अद्भुत विषय है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो इस विषय के बाद आपके जीवन में कई सारे पैसों में आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा और बहुत लोग आपका पैसा क्या कर सकते हो, आप जमा कर सकते हो। ठीक है, तो एक वचन के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो मेरे साथ सब जन निकाल सकते हैं नीति वचन 8वां अध्याय और 18 वचन। ठीक है, तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आमीन। और मराठी में इस प्रकार से लिखा है, संपत्ती व मान टिकणारे धन न्यायत्व ही माझ्या हाती आहेत। आमीन। मतलब इस वचन के आधार पर हम देखेंगे तो टिकने वाला धन ये परमेश्वर की ओर से हम सभी को मिलता है। कैसे मिलता है? टिकने वाला धन। तो आज इस विषय पे हम सब लोग मिलकर मनन करेंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सही में प्रभु तू चाहता है कि सारे मसीह लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन सभी के पास एक अच्छा धन हो जो हमेशा कायम स्वरूपी टिका रहे, वो कभी भी बर्बाद ना हो। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस वचन को समझने के लिए आप हम सबकी सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप मेरे हृदय मन का ताबा लीजिए ताकि ये वचन हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए एक बड़ा आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम सब लोग गरीब मरे, गरीब रहकर जिए ना। हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि उसके लोग उस पर जो विश्वास करते हैं गरीब बनकर रहे। क्यों? उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर एक मसीह व्यक्ति को क्या देना चाहता है? टिकनारा धन। मतलब जो टिकने वाला पैसा परमेश्वर सभी को देना चाहता है। और बाइबल कहती है कि उसके ओर से ही सभी को बता ना वो धन मिलता है। हालेलुया। हम जितने भी कमाते हैं, भले हम लाख कमाए, 2 लाख कमाए, अगर हमारे धन में आशीष नहीं है तो इसका मतलब है कि उस धन के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना जरूरी है, हमें जो देने वाला धन है वो कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है। जब परमेश्वर की ओर से हमें कुछ भी मिलता है तो वो कैसा रहता है? लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय तक वो पैसा कैसे रहता है? टिका रहता है। और नीति वचन इस प्रकार से कहता है, 10-15 में आप रेफरेंस लिख सकते हो। धनी का धन उसका दृढ़ गढ़ है, परंतु वो कंगालों को निर्धन होने के कारण विनाश होते। कंगाल निर्धन होने के कारण क्या होते? विनाश होते। बाइबल दूसरी बात भी हमें बताती है, जो कंगाल लोग हैं ना, वो निर्धन होने के कारण क्या होते हैं? विनाश हो जाते हैं। देखो, जिसके पास धन है, आज हम देखते हैं इस संसार में जो धनी व्यक्ति है वो धनवान बनते जा रहा है और जो कंगाल है वो और गरीब बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है? बाइबल में लिखा भी है। इसका मतलब नहीं है कि वो कंगाल है तो और कंगाल होंगे, मगर उन्हें समझना जरूरी है, जो उनके पास धन आता है उन्हें संभालना भी कैसा है? बहुत जरूरी है। और अगर हम बाइबल से अगर हम तुलना करेंगे तो पवित्र शास्त्र में अब्राहम के बारे में ना उत्पत्ति 13:2 में लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बल और सोने रूप का बड़ा धनी था ना। अब्राहम कैसे था? आशीषित था। और बाइबल कहती है कि अब्राहम भी कैसे था? धनी व्यक्ति था। कैसे था? धनी व्यक्ति था। और उसके बाद 13:5 में ऐसे भी लिखा गया है, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। आमीन। मतलब अब्राहम जो धनवान व्यक्ति था उसके साथ रहने वाले जो लूत था उसका भतीजा था, वो भी कैसे हो गया? धनवान हो गया। आमीन। अगर आप धनवान होना चाहते हो तो अब्राहम किस पर विश्वास करने वाला था? परमेश्वर पे विश्वास करने वाला था। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पे, आपके घर का एक भी व्यक्ति अगर परमेश्वर पे विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको भी धनवान बनाएगा और उसके साथ जो भी चलेंगे उसको भी परमेश्वर क्या करेगा? धनवान बनाएगा। जैसे अब्राहम कौन था? चाचा था। और लूत उसका कौन था? भतीजा था। तो चाचा आशीषित हुआ और भतीजा भी आशीषित हुआ। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी जिसके साथ भी रह रहे हो, हमें देखना जरूरी है, जो हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं अगर वो यीशु पर विश्वास करते हैं ना, अगर वे धनवान होते जा रहे तो आप भी धीरे धीरे क्या हो जाओगे? धनवान होते जाओगे। हालेलुया। जैसा हम जिसके साथ रहेंगे वैसा प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है? ज्यादा पड़ते रहता है। बाद में इजाक के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, फिर इजाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल लाया और यहोवा ने उसे आशीष दी और वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक वो अति महान पुरुष हो गया। आमीन। तो अब्राहम का पुत्र कौन था? इजाक था। तो
तो पिता आशीषित हुआ। और बाइबल ये भी बताती है इज़ाक के बारे में, एक समय ऐसा आया कि वहां पे अकाल आया था। क्या आया था? मराठीत त्याला म्हणतात दुष्काळ आला होता। और अकाल के समय में इज़ाक के बारे में बताया जाता है कि उसने उस समय में क्या किया? जोता बोया, मतलब बीज को पेरा, और उसके बाद बाइबल बताती है हमें कि उसने 100 गुना फल पाया। आमीन। तो अब्राहम आशीषित था, उसका बेटा भी कैसा था? आशीषित था। तो अगर ये पीढ़ी पीढ़ी अगर आप चाहते हो आप भी धनवान बनते जाओ, आपकी पीढ़ी भी, आने वाली भी पीढ़ी अगर आपको आशीषित देखना है, तो आपको परमेश्वर को वचन पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करना होगा? चलाना होगा। तो ही हम क्या कर सकते हैं? आशीषित हो सकते हैं। कई लोगों के बारे में बाइबल बताती है, जैसे सुलेमान के बारे में बताता है कि सुलेमान राजा धन और बुद्धि में पृथ्वी में सबसे राजा बढ़कर था। आमीन। और सुलेमान के बारे में पहला राजा 10वां अध्याय 23 में लिखा है ना कि वो कैसा था? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा एक राजा था। आपको मालूम है बोलता ना, उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। सुलेमान ने कितना वर्ष तक राज्य किया? 40 वर्ष तक। और पूरे संसार में उसके जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं था। आज हम देखते हैं कि हम रतन टाटा हो गया, अंबानी हो गए ना, ऐसे बहुत लोगों के हम लोग नाम सुनते धनवान, मगर उस समय में पृथ्वी पे वो कौन था? एक नामचीन व्यक्ति था। उस समय में सुलेमान के बारे में जाता कि इस पृथ्वी में उसके जैसा धन किसी के पास नहीं था। हालेलुया। और उस 40 साल में कहा जाता है कि उस समय 40 साल जब वो राजा था, शांति का समय था। उसके 40 साल के काल में कभी भी युद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। और उसने उस प्रकार से उस राज्य को कैसे किया था? संभाल के रखा था। और सुलेमान को बताया जाता है कि वो कैसे था? बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया। तो पैसा संभालने के लिए हमें बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। पैसे का ख्याल रखने के लिए हमें बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। उसकी बड़ाई हमेशा होती थी। और बाइबल के कुछ अभ्यासक कहते हैं कि उसके देश को देखने के लिए, उसके राजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। हालेलुया। अगर आप राजाओं की किताब में पढ़ोगे तो उसके इतिहास के बारे में ऐसा लिखा गया कि बहुत बड़े बड़े राजा लोग आके उसे क्या करते थे? उस समय सोना चांदी उसे क्या करते थे? देते थे। जैसे हम लोग किसी के घर पे मिलने जाते ना, तो हम लोग कभी बिस्किट का पूड़ा लेके जाते, कभी फ्रूट लेके जाते, कभी फल लेके जाते। तो वैसे ही उस समय में जब भी उसके पास जाते थे, कोई भी व्यक्ति उस राजा को मिलने जाता था, तो उस समय क्या करती थी? एक प्रथा थी, कुछ ना कुछ आशीष बनकर क्या करते थे? लेकर जाते थे। हालेलुया। बाद में अगर हम देखेंगे ऐसे कई सारे हमें उदाहरण मिलेंगे। याकूब के बारे में, याकूब का जो ससुर था, आपको मालूम है उस ससुर का नाम क्या था? लबान नाम था। लूत तो भतीजा था ना। तो लबान कौन था? याकूब का ससुर था। और उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 26 से 27 में लिखा है कि मेरी स्त्रियां, मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की, उन्हें मुझे दे दे कि मैं चला जाऊं। तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा की है। ये कौन कहता है? याकूब अपने ससुर से कहता है। क्या कहता है? कि मेरी स्त्रियां, मेरे बच्चे, तू अभी क्या कर, मैं तेरे देश में 14 साल उस देश में रहा। और वो अभी ससुर से क्या कहता है? कि मुझे जाने के लिए दे दे। और ससुर उसके जवाब में क्या कहता है? लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया हूँ और तो रहा, क्योंकि मैं अनुभव से जान लिया है कि यहोवा के कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। मतलब याकूब 14 साल लाबान के घर पे रहने के कारण लाबान कैसे हुआ? आशीषित हुआ। और वो किसकी गवाही देता है? मैं जानता हूं कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है और उसके कारण मुझे क्या मिली है? आशीष मिली है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आपके घर में जो भी व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है, इसका मतलब आपके घर में आशीष आना शुरुआत हो गया। हालेलुया। आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में एक व्यक्ति भी यीशु पर विश्वास करता है, इसका मतलब उस गांव को भी परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा। 14 साल बोलता ना याकूब उस स्थान पर रहा और उस जगह की भूमि कैसे हुई? आशीषित हुई। आज हम आंटी को भी देखते हैं। आंटी पहले बिल्डिंग में आए और वो हमेशा प्रार्थना करते कि यहाँ पे मसीह लोग, विश्वासी लोग यहाँ पे आए। आज हम देखते हैं 23 लोग यहाँ पर है, कम से कम 10-12 घर यहाँ पे है। उनकी एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इस जगह को क्या किया है? आशीषित किया। हालेलुया। बहुत बार हमारे घर वाले लोग की ना हमारी कदर नहीं होती है ना, हमारे घर वालों की हमारी कदर नहीं होती है, मगर परमेश्वर के नज़र में हम सभी जन कैसे मूल्यवान है और आशीषित है। हालेलुया। तो आज आप घर पे जाओगे ना, ये 2025 है, कभी भी अपने आप को दोष नहीं लगाना है।
आपके घर वाले कुछ भी आपको कहे, मगर ये दिमाग में याद रखना है, मैं आशीर्वादित व्यक्ति हूँ। हालेलुया। और हमेशा घोषणा करते रहना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी के लिए हम अच्छी बातें बोलते रहेंगे तो हमारे जीवन में वैसा ही होगा। बहुत लोगों की आदत है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए हमेशा भला बुरा कहते हैं, और एक दिन देखते हैं वैसे ही वो उसका शरीर क्या हो जाता है, मर जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पतली होना चाहती हूँ, पतली होने, और वो बोलता है ना कभी भी उनका वजन नहीं बढ़ता है और पतली होती रहते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि मेरा पैर दर्द दे रहा है, शायद मालूम नहीं मैं कितने देर बिछाने में पड़ी रहेंगी, और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो बिछाना वो लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं ना। लास्ट टाइम भी मैंने एक बताया था कि एक व्यक्ति का रिपोर्ट कैसे आया था, गलत आया था। डॉक्टर ने उसको गलती से बता दिया कि आपका रिपोर्ट कैसा है कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, और उसने क्या किया, वैसा सोचना शुरुआत किया, और घर वालों को क्या बोलता था, अभी तो मैं कुछ दिन के बाद जाने वाला हूँ, अभी मेरे दिन तो थोड़े बचे। उसने खाना पीना छोड़ दिया, मरने के हालत में आ गया। और जब डॉक्टर से दोबारा मुलाकात होती है तो डॉक्टर बोलता है अरे वो रिपोर्ट आपका नहीं था, दूसरे का था ना। और वो खुश होता है, अरे ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। फिर वो अच्छा बोलने लगता है कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, और मैं ठीक हो गया हूँ। और हम देखते हैं बाद में वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे मनीषा और हम दोनों ने भी हमारी गवाही दी थी, जब 1 साल पहले एक आहाना करके कोर्स है, और हम दोनों ने हमारे ब्लड टेस्ट दिए थे पूरे बॉडी चेकअप के लिए, और हमारा बता ना प्री डायबिटिक का जो एक सिम्टम्स आता है 6 पॉइंट रहता है, मनीषा का 7.5 था और मेरा 8.5 था। इसका मतलब हमको डायबिटीज़ हो चुका है और 200 डायबिटीज़ उसका काउंट होगा। मगर मनीषा ने भी बता ना किसी को तो गवाही सुनी, और मनीषा ने रिपोर्ट को देखा और क्या बोला, मालूम है, ये रिपोर्ट मेरा नहीं है। हालेलुया। और हम लोग वही घोषणा करते थे, ये डायबिटीज़ हमारे जीवन में आएगा नहीं, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। बाद में 1 महीने के बाद हम लोग रिपोर्ट निकाला, हम दोनों का रिपोर्ट नॉर्मल आया। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आप एक आशीर्वादित और एक धनवान व्यक्ति हो। हालेलुया। इसलिए बता ना कि आप जिसके संग रहोगे वैसे आशीषित होगे। बाइबल में उसके लिए रेफरेंस वन में क्या लिखा है, 1 शमूएल 17 और 25 में लिखा है, फिर इजराइल पुरुष ने कहा, क्या तुम उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजराइल को ललकारने चढ़ा आता है। अगर जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी विवाह देगा और उसे पिता के घराने का इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। आमीन। मतलब इस वचन से पढ़कर हमें क्या पता चलता है कि उसने सिर्फ गोलियत को मारा ही नहीं, वो धन भी मिल गया उसको और राजा की बेटी भी मिल गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किस प्रकार से दाऊद को भी क्या किया, धनवान बनाया। पौलुस के बारे में ऐसा बताया जाता है, पौलुस ने बहुत सारी बाइबल की किताबें लिखी, बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी। उसमें से एक जो तिमोथी है 6वां अध्याय और 10 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर आपको विभिन्न प्रकार के दुखों को छलनी बना दिया। आमीन। इसका मतलब है जो स्वाभिमान का पैसा है वो कभी भी टिकता नहीं है। वहाँ पे क्या लिखा है, लोभ प्रकार का लोभ जो होता है, हमें जो लोभ के कारण क्या होता है, हमारे जीवन से बता ना एक सबसे बड़ी एक बुराई का जड़ है जो पैसा नहीं टिकता है। हालेलुया। अगर आपके पास अगर किसी के प्रति बोलते हैं ना कुछ स्वार्थ है, अगर लोभ है, तो आपके घर में भी पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। अगर आप निस्वार्थ रूप से कमा रहे हो तो आपके परमेश्वर आपको क्या कहता है, आशीषित देना के आपको क्या करेगा, शुरुआत कर देगा। हालेलुया। और पैसे के साथ आपको और एक चीज मांगना जरूरी, पैसे के साथ हमें मांगना है नम्रता मांगना है। क्या मांगना है, नम्रता। जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो सबसे पहले उसे क्या आता है, घमंड आता है। और बाइबल कहती है घमंड आने के कारण हर एक व्यक्ति कैसे चला जाता है, नाश की ओर चला जाता है। हम देखते हैं ना जिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जब वो घमंड करता है तो हम ही लोग उसकी बोलते हैं ना उसके बारे में क्या कहते हैं, एक दिन तेरा पैसा चला जाएगा ना फिर तुझे पता चलेगा ना। फिर हम लोग ही क्या बोलते हैं, एक दिन तू तेरे औकात में आ जाएगा, बोलते कि नहीं, हमारे ज़बान से उसे आशीष निकलती है, श्राप निकलता है ना। क्योंकि उसके घमंड को देखकर दूसरे लोग भी क्या कहते हैं कि एक समय आएगा ये भी क्या करेगा, पैसे के लिए क्या करेगा, तड़फेगा। और एक आखिरी वचन पढ़कर मैं यहाँ पे खत्म करूँगा। तो नीति वचन 30:8-9 में ऐसा लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर न धनी बना, और प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करूं, क्योंकि यहोवा कौन है
अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनिरुचित रीति से लूं। देखो, पैसे के साथ हमें नम्रता मांगना बहुत ज़रूरी है। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर न तो धनी बना। हालेलुया। आपको भी कभी भी प्रार्थना करना है तो आपको यही प्रार्थना करनी ज़रूरी है कि परमेश्वर मुझे इतना भी धन मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊँ। कई बार होता है ना कि हम लोग कलीसिया में देखते हैं बहुत लोग आते हैं प्रार्थना के लिए कि हमें अच्छा जॉब मिले। जब उनके काम के लिए प्रार्थना करते हैं वो काम ही करते रहते हैं, बाद में परमेश्वर को भूल जाते हैं ना। तो हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए कि परमेश्वर हमें इतना धन दे, इतना भी धन कम मत दे कि हम तुझे कोसे। आपको ये भी प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, आज की रोटी मुझे दे दे और कल भूखा रहने दो, ऐसा होगा ना। आपको क्या प्रार्थना करना है, रोज की रोटी मुझे चाहिए। और रोज कब आता है, जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक रोज आते रहेगा। हालेलुया। और जब तक आपकी सांस चलेगी तो मतलब बचपन से पैदा होने तक, बुढ़ापे से मरने तक आपकी सांस चलती रहेगी और हर रोज आपके जीवन में दिन आएगा। तो आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, रोज की रोटी मुझे चाहिए। हालेलुया। तो रोज की रोटी के लिए आप प्रार्थना करते रहोगे तो परमेश्वर वो क्या कर देगा, आपको हमेशा देते रहेगा। प्रतिदिन आपको क्या करेगा, देता रहेगा। तो अभी बहुत लोग बोलते हैं ना कि अभी हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब के लिए प्रार्थना करो। तो जॉब मिलने के बाद क्या हो जाता है ना, वो जॉब तो मिलता है मगर उस जॉब को टिकाने का हमारे हाथ में है ना। हालेलुया। और जैसे लास्ट टाइम भी शेल्डन दादा ने बताया था कि पहले बोलता ना, हमारे लिए जॉब एक हमारे लिए क्या है, एक आशीष है, एक ब्लेसिंग है। काम आपके लिए क्या है, एक ब्लेसिंग है। अगर काम नहीं होगा तो आपके घर में पैसा कैसे आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मनुष्य बोलता ना कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मैं भी विश्वास करता हूँ इस वचन पे और बहुत विश्वास करता हूँ कि हम विश्वास पे जीवित रहेंगे, मगर उस विश्वास के साथ परमेश्वर ने जो हमें पैसा दिया है उसे भी विश्वास योग्य से कैसे करना है, हमें संभालना है। हालेलुया। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम जिएंगे क्या। आज हम जिस घर में बैठे, ये लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट, इस सब के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है ना। और ये हमें गवर्नमेंट को अगर हम बिजली का बिल नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, कट कर देंगे। मगर जो प्रभु की ओर से मिलता है ना वो कट नहीं होता है। हालेलुया। जैसे हमें सूरज मिलता है तो आपको कोई बोलता है कि आज तुझे सूरज का रोशनी तुझे नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, ऐसा होता है कभी नहीं। चांद की रोशनी भी ना, वो भी हम सबको कैसे मिलती है, समान मिलती है। मतलब परमेश्वर की आशीष हम सभी को कैसे मिलती है, एक समानता के रूप में मिलती है। हालेलुया। और नीति वचन 10:3 में लिखा है, धर्मी यहोवा को भूखा नहीं मरने देता है परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरे नहीं होने देता। आमीन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप धर्मी का मतलब मराठी में लिखा है नीतिमान, अगर आप नीतिमान होकर अपने जीवन को जियोगे तो परमेश्वर का वायदा आपके लिए क्या है, वो आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन है तो आप कभी भी देखो आपके घर में रोटी हमेशा रहेगी। बाइबल में लिखा है ना, हम लोग 128 भजन संहिता पढ़ते ना, तो उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति का घर कैसे होता है कि तेरे घर में आशीष होगा, तेरे घर की स्त्री भी कैसी होगी, फलवंत होगी, तेरा उठना बैठना, बहुत सारी बातें आशीष कहाँ पे लिखी है, 127 और 128 में क्या लिखे है, आशीष लिखी है। हालेलुया। तो इसलिए, और बाइबल ये भी कहता है दुष्टों की अभिलाषा वो पूर्ण होने देता नहीं है। तो अभी आप बताओ, आप जिस घर में, जिस कलीसिया में, जिस गांव में, जहां पे आप रह रहे हो, अगर आपकी बोलता ना, आप अगर किस प्रकार से रह रहे हो, अगर धर्मी बनकर जी रहे हो तो परमेश्वर का वायदा है आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। हालेलुया। मगर अगर आप दुष्ट के अनुसार अपने जीवन को चल रहे हो तो आपकी अभिलाषा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। अभिलाषा मतलब ख्वाहिश है, जो आपकी ख्वाहिश है वो कभी भी परमेश्वर क्या होने देगा, पूरा नहीं होने देगा। तो इसके लिए आपको बहुत जानना जरूरी है, नीतिमान बनना जरूरी है। अगर आप नीतिमान बनोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, बहुत आशीष देगा। तो आखिरी वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा। और परमेश्वर हमारे सब मार्गों में क्या करता है, हमें धनवान बनाता है। कैसे, एक वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पे चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों को, नियमों का पालन करना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा जिस देश में जिसका अधिकार होने जा रहा है वो तुझे आशीष दे। आमीन। और इसका रेफरेंस है व्यवस्था विवरण 30:16 में क्या लिखा है कि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। अगर मैं कलीसिया का पासवान हूँ तो आज मैं सबको ये आज्ञा देता हूँ। क्या आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हालेलुया। अगर धनवान होना है तो सबसे पहले हमारे परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। अगर चाहते आप धनवान होना तो आपके हृदय में एक ही होना चाहिए,
बता ना उस परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। और हम सब जन जानते हैं इस संसार का प्रेम कैसा है। अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करता है तो क्या बोलता है, मैं तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के लाऊंगा। पहला राशन तो भर, चांद तारे तो बाद में तोड़ लेंगे ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अगर एक लड़का लड़की प्रॉमिस वायदे में करता है, जब वो वायदा करता है तो वो क्या करता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मगर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर परमेश्वर से प्रेम करता है तो एक दूसरे की बातें मानता है। अगर हम पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, अगर मेरी बीवी मुझसे कुछ बोलती है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको देना है। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूँ। अगर वो भी मुझसे प्रेम रखती है, अगर मैं उसे बोलूँ कुछ खाना बना के खिलाओ तो वो भी खिलाएगी। क्यों? हम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की सारी विधियों को, नियमों का क्या करोगे, आप पालन करोगे। तो धनवान ऐसे ही आदमी होता है। बाइबल कहती है जो आज्ञा पालन करता है उसी में आशीषित है। हालेलुया। दूसरा लिखा है कि और उसके मार्गों पे चलना। हालेलुया। तो सबसे पहले धनवान होने के लिए परमेश्वर से प्रेम करना है, दूसरा उसके मार्गों में चलना है। हालेलुया। आप किसके मार्ग में चल रहे हो? अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो बाइबल कहती है कि उसके धर्म की राज्य की खोज कर और तुझे लगने वाली सारी वस्तुएं तेरे पीछे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। ये दूसरी बात, उसकी आज्ञा और विधियों का भी आपको पालन करना है। हालेलुया। आज्ञा में बाइबल में लिखा है ना, 10 आज्ञा कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? बच्चे लोग आपको याद है 10 आज्ञा है? हाँ बताओ। हाँ, दूसरी आज्ञा बताओ जोशुआ। हाँ तू बता कि। हाँ तो पहला क्या बोला, चोरी नहीं करना, झूठी साक्ष्य न देना, खून मत करना, व्यभिचार मत करना, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर न मान। हाँ मुझे छोड़कर कोई दूसरे ईश्वर को न मानना। और कौन से है 10 आज्ञा? लालच न करना, ये परमेश्वर की, माता पिता का सम्मान करना और शब्बात दिन को पवित्र मानना। तो ये 10 आज्ञा है। मैं चाहिए तो व्हाट्सएप में एक बार आप सब लोग को भेज देता हूँ। तो सोचो अगर आप माता पिता का भी आदर नहीं करोगे ना तो मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपको कभी भी आशीष नहीं करेगा। क्योंकि माता पिता हमेशा आपको क्या करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, आपके विषय में भरे भूले कहते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है माता पिता का आदर करना। शब्बात दिन पवित्र पालना मतलब संडे के दिन हमें सहभागिता में मिलना है। हालेलुया। और मैं देखता हूँ हमारे कलीसिया में जो संडे रेगुलर आते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत ब्लेस कर रहा है क्योंकि उन्होंने उस आज्ञाओं का पालन किया है और उसी कारण परमेश्वर क्या कर रहा है, उन्हें आशीषित कर रहा है। बाकी दूसरा, चोरी मत करना। अब हम सबको जानना है हम जिस घर में रहते, जिधर काम करते, सही में हम कैसे ईमानदारी से करते हैं। अगर हम काम के जगह पे भी अगर गलत कर रहे हैं या कुछ चोरी कर रहे हैं तो इसके लिए कारण, एक कारण है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और उसके कारण हमारे लिए आशीष नहीं है। दूसरा, व्यभिचार नहीं करना। तो हम सभी जन जानते हैं कि हमारे आंखें, हम कैसे लोगों को देखते हैं और लोग भी हमें पहचानते हैं कि हम किस प्रकार से ही व्यक्ति है ना। तो उसी कारण अगर हमारी आंखें भी अगर गंदी है, बाइबल कहती है तेरा एक आंख अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो कारण ना बने नरक में जाने का, उससे अच्छा उसे उखाड़ कर क्या कर दे, फेंक दे। तो बहुत आपको समझना जरूरी है परमेश्वर की आज्ञा विधि पालन किस प्रकार से करना है। जैसे आंटी ने बताया ना कि क्या करना है, लालच नहीं करना है। आपको लालच होता है कभी किसी का कुछ देखकर? होता है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये लालच मेरे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि एक स्वभाव है कभी कभी हमारे साथ हो जाता है। मगर हमें अगर परमेश्वर की आज्ञा हमें समझ में आई तो हम क्या करेंगे, उस प्रकार से नहीं जिएंगे। हालेलुया।